जिस शक्ति को आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको रीफिल कर लेते हैं। हाँ, मॉडर्न बीमारी एक और है जिसे हम टेंशन कहते हैं। टेंशन, मुझे टेंशन आ गया। पहले किसी को टेंशन नहीं आता, सबको टेंशन आना ही हुआ कि आप निकले पुरानी दिल्ली से माता जी के प्रोग्राम में जाने का, आप 6:30 पहुंचना ही चाहिए, पहले सीट पे बैठना ही चाहिए। देर से जाएंगे कोई हर्ज नहीं, देर से भी आए तो वो समय आपका आने का था, आ गए, कोई बात। ऐसी कौन सी आफत मची हुई भाई, मुझे कहाँ जाने का और आपको कहाँ जाने का। आराम से बैठेंगे, 2-4 बातें करेंगे, चलो हो गया सहयोग पूरा। कौन सी आफत मचाने की चीज है, कोई। इतने सरल सहज आराम से बैठिए, वैसे ही आपको सहयोग प्राप्त होगा। मैं देखती हूँ कि सहयोग में भी लोग इसका प्लानिंग करते हैं। मुझे आती बड़ी हंसी कि अगर आप ये कहें कि 2 दिन बाद यहाँ पर फल लगेगा तो मैं मान जाऊं। 2 दिन बाद 5:06 पे यहाँ पे फल लगेगा इस फूल में, ये अगर आप कह दें और करके दिखा दें तो मैं आपकी बात मान जाऊं। और जो लोग जितना प्लानिंग करके यहाँ पर आते हैं उतने उनकी कुंडलिनी नहीं जागृत होती। सहज समाधि लागू, सहज लगती है। सहज माने बिल्कुल साधारण तरीके, ऐसे ही जो लोग होते हैं उनको मिलती। अभी काहे मारो धाड़ किए हो भाई, ऐसी कौन सी आफत आ गई। अभी बम्बई में एक प्रोग्राम हो रहा था, तो एक साहब ने कहा कि चलो भाई म्यूजिक चल रहा है, माता जी थोड़ा म्यूजिक करने। हमने कहा कर दो भाई म्यूजिक करो, हम बैठेंगे आराम से, हमारे तो वाइब्रेशन चलते ही रहते हैं, आप रिसीव करते रहिए। तो उन्होंने जरा सा लंबा चौड़ा कर दिया जरा म्यूजिक, तो लोग जरा कहने लगे आप जल्दी खत्म करो, जल्दी खत्म करो। तो मैंने कहा भाई क्या आपको मेरा लेक्चर सुनने का है। कहा मेरी तो आज तबीयत नहीं लेक्चर देने की, अपन तो तबीयत से चलते टेम्परामेंटल आदमी। तो भाई आज तो कोई तबीयत हो नहीं रही, जरा म्यूजिक ही सुनने दो और तुम भी सुनो मेरे साथ। आराम से क्यों नहीं सुनते, थोड़ी देर अच्छा म्यूजिक हो रहा, क्यों नहीं सुन रहे भाई, सुनो। ऐसी कौन सी आफत आई, मेरे तो चल ही रहे वाइब्रेशन। मैं चाहे भाषण दूं चाहे नहीं दूं, वो तो चल ही रहे, हर समय कार्यान्वित है, एक क्षण भी नहीं रुकता। अभी लेक्चर में क्या रखा हुआ मेरी समझ नहीं आता। तब शांति से बैठे, मैंने कहा अच्छा वाला म्यूजिक चल रहा है, बीच में आप क्यों चिल्ला रहे। हम लोगों को आदतें पड़ गई हैं, ये आदतें छूटती नहीं। आराम से 5 मिनट बैठ करके हम लोग किसी से कभी बात नहीं करते। कोई अगर अपने यहाँ दोस्त आया तो कहेंगे चल भाई तेरे को खाना खिलाओ, बीवी घर के अंदर खाना बनाएगी, आप बैठे हो वहां पे पॉलिटिक्स झाड़ेंगे, कुछ होगा जो भी हो। नहीं तो टीवी लगा लेंगे, सब लोग टीवी देख रहे हैं। अरे भाई आपस में कुछ आदान प्रदान करो, कुछ बातचीत करो। आपने बुलाया है दोस्त को, आप टीवी लगा कर बैठे, आपस में अनजाने ही आप चले जाते। ये फिर दोस्ती नहीं होती। दोस्ती किसकी आजकल, कोई दोस्ती नहीं आजकल। दोस्ती तो तब आती जब आपस में कोई मजा उठाया जाए, दोस्ती उसे कहते हैं। आजकल दोस्ती का मतलब है फिर बिजनेस आ गया, नहीं तो ताश खेलो, ताश खेले बैठ गए, तब तक भी ठीक है, फिर रुपया लगाया, काम खत्म। दोस्ती अगर खत्म करनी तो ताश में आप रुपया लगाइए। जिसने कोई ताश में रुपया लगा लिया वो काम खत्म, ये बात होती। अब हमने ये कहा कि आप बैलेंस में रहिए। बैलेंस में रहने का तरीका ये, जरा से हल्के होइए, जरा भागा दौड़ी कम करिए, जरा बैठिए, जरा देखिए, मजा देखिए। सवेरे सूरज उठता है, आकाश में देखिए कितने सुंदर रंग आते हैं, यूं ही चला जाता है वो काम। शाम को सूरज डूबता है, इतने सुंदर रंग उठते हैं, वैसे ही चला जाता है। कितने ही फूल खिलते हैं, कितने ही बाहर आती है, कितने ही रंग बदलते हैं, ऐसा ही सारा शाम चला जाता है। कितने ही लोग मिलते हैं, सबसे मिलते हैं और बगैर मिले ही वो लोग चले जाते हैं, बिल्कुल अजनबी, कभी जाना ही नहीं। कोई मरता है तो चलो भाई उसके लिए फूल बेच दिए, हो गया काम खत्म। अब जहाँ सबसे ज्यादा रजोगुण हो गया वहां तो यह हालत है कि कोई मरता है, बाप भी मरता है तो पेपर में आ जाता है भाई मर गए, तो बाप पहले से पैसे दे जाते हैं, भाई मैं मर जाऊंगा तो मेरे एक सूट सिला देना नया, मेरे को पहना देना। अब वहां लिखा जाता है कि फलानी तारीख को आप आके देख लीजिए उनकी बॉडी, वो दिखा देती कि भाई देखो इनको सूट सिला दिया, अब ये मर गए। और सब लोग आते हैं, उसमें एक एक फूल चढ़ा दिया, जो भी हो चले गए अपने घर को। ये वहां हालत है, कोई आदान प्रदान नहीं, कोई दोस्ती नहीं, कोई फ्रेंडशिप नहीं, कोई पहचान नहीं, कुछ नहीं, आए वैसे चले। नानी के घर आप जाइए वहां पर तो नानी कहेगी कि पहले तू मेरे टेलीफोन के 2 पैसे दे, तब तू घर में पैर रख। तुमने उस दिन टेलीफोन किया था, उसके 2 पैसे नहीं देते, पहले वो 2 पैसे दे। सारी चीज यही हो गई।
इस तरह के आर्टिफिशियल जीवन में भी इम्बैलेंस आ जाता है, क्योंकि आर्टिफिशियलिटी के साथ रहना पड़ता है। किसी के घर जाइए, साहब खाने पे बुलाते हैं 8 बजे के, अगर 8:30 बजे हो गए तो माँ चीखना शुरू कर दिया कि अपने घर खाने को नहीं मिलता है साहब। देर हो गई तो कौन आफत आ गए 8:30 आए चाहे 9 बजे आ गए, क्या हो, आओ बैठो आराम करो। पंक्चुअलिटी चाहिए। पंक्चुअलिटी काहे की नहीं चाहिए इतनी ज्यादा, जरूरत से ज्यादा करने की पंक्चुअलिटी जरूरत है। हाँ, पंक्चुअलिटी एक ही चीज में होनी चाहिए कि अपने अंदर जो परमात्मा का कॉल है उसकी और पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। इस वक्त परमात्मा ने हमें याद किया है, फौरन ध्यान में चले जाओ। वाइब्रेशंस आ रहे हैं, फौरन ध्यान में चले जाओ। उस मामले में नहीं है पंक्चुअलिटी हमारे अंदर। इससे क्या होगा? पंक्चुअलिटी से हुआ क्या? जिन देशों ने बहुत पंक्चुअलिटी रखी उन्होंने क्या अचीव किया? यही सुसाइड। पंक्चुअलिटी से वो लोग सुसाइड करते, सुसाइड का भी टाइम लिखते हैं। हमारे यहाँ पंक्चुअलिटी पहले होती थी वो इस तरह से कि हम लोग पंचांग देख करके पंक्चुअलिटी बनाते थे। ये मुहूर्त अच्छा है, इस मुहूर्त पे ये कार्य करने से अच्छा, ठीक है। उसमें तो कुछ तो आपने कंसल्ट किया सुपीरियर पावर्स को, परमात्मा के कुछ लेन देन को कंसल्ट किया। लेकिन ये जो बिल्कुल ही हमारी दैनंदिन इस तरह की जो पंक्चुअलिटी और जिस तरह का हम लोगों का बिल्कुल यांत्रिक जीवन हो गया है, जीवन से आप लोग ऊब जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, घबरा जाएंगे। वही सवेरे उठना, वही दाढ़ी बनाना, वही मुंह धोना, वही दफ्तर जाना, वही फिर वही घर पे आना, फिर वही बातें, फिर आप लोग घबरा जाएंगे। और घबराहट से फिर शुरू क्या होगा? वही चीज जो वहां हो रही है, गांजा और क्या LSD, और उससे भी नहीं तो हमेशा बेहोश रहना, मतलब पलायनवाद। भागो, इस दुनिया में जीने की क्या जरूरत है? जब मनुष्य जीवन में बोर हो जाता है तभी वो इन पलायनवादी जीवन को खोजता है। मनुष्य बोर इसलिए होता है क्योंकि वो अपने को जानता नहीं। जब अपने को जानता है तो मस्ती चढ़ती है उसको, क्योंकि आप अपने अंदर इस कदर सुंदर, इतने व्यवस्थित, इतने मधुर हैं कि आपको फिर कोई जरूरत नहीं किसी की। आप अपने साथ बैठे रहते हैं, बड़ा मजा आता है। जब आप अकेले होते हैं तब सबसे अच्छे रहते हैं आप, बड़ा मजा आता है। अपने ही जीवन को देखते रहते हैं, अपने ही अंदर, अपने ही स्वर्ग को देखते रहते हैं। हाँ, जब दूसरों से मिलते हैं तब ये लगता है कि इनमें भी ये स्वर्ग जागे, ये भी हमारे साथ इस स्वर्ग में हमारे साथी हो। जैसे 2 शराबी बैठ जाते हैं तब उन्हें मजा आता है, अकेला कोई पीता नहीं। इस तरह का एक खुमार जिंदगी भर चढ़ा रहता है। ऐसी बादशाहत जब पानी हो तो पहले कुछ बादशाहत अंदर भी आनी पड़ती है। सबसे पहले अपने अंदर बैलेंस लाना पड़ता है, और ये धर्म से होता है। धर्म का मतलब कभी भी हिंदू मुसलमान से मेरा नहीं होना है, आप समझ सकते हैं इस चीज को। कभी भी मैं इस तरह के बाह्य छोटे छोटे घरौंदों में विश्वास नहीं करती, न ही मैं वो घिरावों को विश्वास करती हूँ जो बिल्कुल ही मनुष्य के बनाए हुए, बिल्कुल ही बेकार के होते। इन सब चीजों को तोड़ फोड़ करके ही सहयोग पनपा है। लेकिन धर्म का मतलब यह है कि हमारे अंदर जो सस्टेनेंस पावर है, हमारे जो अंदर जो बसी हुई इनेक धर्म है, हमारे एक एक अंग प्रत्यंग में जो बनाया गया है, उसको जागरूक रखना चाहिए। इसके बारे में मैंने आपसे कल बताया था, अनेक धर्म है। उसमें से एक आपको आश्चर्य होगा कि सबसे बड़ा धर्म यह है कि सर्वधर्म समानत्व। गांधी जी ने कहा था सर्वधर्म समानत्व, नत्व मीन्स उसका तत्व एक है, समझ लेना चाहिए। पेड़ के अंदर बहने वाली शक्ति हर जगह जाती है, मूल में जाती है, उसके बार्क में जाती है, उसके पत्तों में जाती है, उसके फूलों में जाती है, और फिर वो लौट करके वापस चली आती है, वो कहीं भी लिपटती नहीं। इसी तरह का निर्वाज, इसी तरह से अलग रहने वाला जो प्रेम है और जो शक्ति है, उस शक्ति में जो एक तत्व चारों तरफ घूम रहा है, उसी प्रकार सारे ही धर्मों में एक ही तत्व घूम रहा है। और वो सीधा साधा सरल तत्व एक ही है कि जब धर्म की स्थापना हमारे अंदर हो जाती है, जब हम किसी भी धर्म के तत्व से प्लावित हो जाते हैं, उस तत्व को जब हम अपने अंदर पूरी तरह से स्थापित कर लेते हैं, तभी हमारा इवोल्यूशन हो सकता है। जैसे कि हिंदू धर्म के लोगों को एक ही तत्व सीखना चाहिए, इस सब के अंदर एक ही आत्मा का वास है, और जाति पाति आदि चीजें ये जन्म से नहीं होती, ये कर्म से होती। यही तत्व हिंदू धर्म का है, और इसमें दूसरा कोई सा भी तत्व नहीं खोजना है। अगर इस तत्व को आपने पा लिया तो आप असली हिंदू हो गए, बाकी तो आप अहिंदू हैं।
चाहे वो अपने को मुसलमान कहलाए, चाहे वो अपने को ईसाई कहलाए, एक ही शक्ति, हम लोग तो शक्ति के पुजारी हैं ना हिंदू, एक ही शक्ति सबके अंदर बसती है, और जिस कर्म में मनुष्य लीन होता है उसी कर्म से वो जाना जाए। माने जो ब्रह्म कर्म में लीन है वो ब्राह्मण है, जितने सहयोगी है सब ब्राह्मण। जो ब्रह्म में लीन होता है वो ब्राह्मण है, जो आनंद को सत्ता में खोजता वो क्षत्रिय है, और जो आनंद को पैसे में खोजता वो वैश्य है, और जो आनंद को किसी की सेवा में खोजता है वो शूद्र है। सोचिए आप, आपको आश्चर्य होगा। हमारे अंदर तो सेवा भाव का बड़ा भारी आदर्श है, सबकी सेवा करनी चाहिए, इसकी सेवा करो, उसकी सेवा करो। अब देखिए इसे शूद्र क्यों कहा गया, ये सोचने की बात है, बड़ी आश्चर्य की बात है कि कोई किसी की सेवा करे तो शूद्र क्यों। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। इस सूक्ष्म बात को अगर आप समझ लें तो आप हिंदू धर्म का इसेंस समझ गए। किसी की सेवा जो करे सो शूद्र है, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। अगर हम आपको ठीक करते हैं, आपकी मालिश करते हैं, आपका सर ठीक करते हैं, तो हम अपने को ठीक कर रहे हैं असल में, क्योंकि हमारा ही सर पकड़ा हुआ है, आपका पकड़ा है। हमारे आप अंग प्रत्यंग है, तो हम अगर इसे ठीक नहीं करेंगे हमारे अंग प्रत्यंग को, तो हमें ही तकलीफ होती है। दूसरा कोई है ही नहीं जिसने ये आइडिया ले ली कि मैं दूसरे की सेवा कर रही हूं, बहुत ही शुद्र आइडिया। जिसने ये सोच लिया कि मैंने बड़े बड़े अनाथालय बना लिए, मैं जाता हूं गरीबों की सेवा करता हूं। कौन है गरीब? आप हैं गरीब। मुझे गरीबी इसलिए करती है कि ये मेरा ही पार्ट एंड पार्सल है। अगर कोई इंसान संसार में गरीब है तो वो मेरे लिए थ्रेट है, मैं ही गरीब हूं। इतनी बड़ी उच्च कल्पना को जब आप निम्न दिशा में देखते हैं, इसीलिए ऐसे आदमी को शुद्ध, इसीलिए ऐसे कोई भी बादशाह नहीं कहता कि मैं किसी की सेवा करता हूं, वो देता है, उससे बहता है, वो सेवा नहीं करता। सेवा में एक बड़ा सूक्ष्म मूर्खतापूर्ण एक अहंकार। किस पे उपकार आप करने जा रहे हैं? ये सब आपके अंग प्रत्यंग शरीर में है, और इसीलिए सहयोग में जब आप कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं तो आपको आश्चर्य होता है कि किसी की विशुद्धि चक्र में पकड़ है, अगर कोई बीमार है तो आपका भी पकड़ता है। आप कहते माँ इसका विशुद्धि पकड़ रहा है, जल्दी छुड़ाओ, क्योंकि आपसे रहा नहीं जाता है, वो आपका अंग प्रत्यंग बन जाता है। और आप कहते नहीं माँ देखो इसका पकड़ रहा है, मतलब ये कि आपका खुद पकड़ रहा है। देखिए आप कितने एकाकार हो जाते हैं उससे। ये सिर्फ लेक्चर की बात नहीं होती कि हाँ सब धर्म एक है, हिंदू मुसलमान पारसी ईसाई सिख सब एक हैं, ये कहने की बात नहीं होती, वो होता ही है। कोई भी आदमी आपके सामने, आप कहेंगे माँ देखिए इसका ये पकड़ रहा है, और आपकी उंगली में पकड़ रहा है, पकड़ आपकी उंगली रही है, आप कह रहे इसका पकड़ रहा है। जैसे आपने अपनी उंगली ठीक कर ली, वो भी ठीक हो गया, आप भी ठीक हो गए। ये बड़ी सूक्ष्म से सूक्ष्म बात, इसकी सूक्ष्मता को वही पकड़ सकता है जिसमें सूक्ष्म बुद्धि है। इसलिए जो आदमी ऐसा कहता कि मैं बड़ा संसार में उपकार करता हूँ, और मैं बड़ी मिठाइयाँ बांटता हूँ, और मैंने लंगर खोल रखे हैं, वो महामूर्ख और शूद्र है। किसी पे भी उपकार करने का मनुष्य को कोई अधिकार नहीं। उपकार तो एक ही करता है, परमात्मा, और वो भी अपने ही ऊपर उपकार कर रहा है, किसी दूसरे पे नहीं। जब वो अपने से नाराज हो जाता है तो तहस नहस कर देता है, जब अपने से प्रसन्न होता है तो सब ठीक ठाक कर देता है, और जब किसी पे उपकार करना होता है तो वो सारे संसार को उबार देता है, क्योंकि संसार भी परमात्मा ही है। विराट के अंग प्रत्यंग में सारा संसार है। जैसे समझ लीजिए कि अगर ये लाइट है परमात्मा की, और उसके सामने अगर विराट का चित्र है, तो इससे जो प्रोजेक्शन बाहर आ रहा है स्क्रीन पे, वही सारा संसार है। अब अगर इस विराट में कोई तकलीफ है तो वो वहां भी दिखाई देगी, अगर वहां कोई तकलीफ है तो वो यहां दिखाई देगी। उसको ठीक किए बगैर विराट ठीक नहीं होने वाले, उनकी तबीयत ही नहीं ठीक होने वाली, ना उन्हें आराम मिलने वाला। ये मैं आपसे सच कहती हूँ। आपको आश्चर्य होगा
एक बार मेरे पैर में लग गई चोट, तो हमारे साथ एक डॉक्टर थे, उनका मैं माता जी आपको वाइब्रेशन देते। मैंने कहा अच्छा हो बेटे, जो तो वाइब्रेशन। जैसे उन्होंने मैंने पैर पे हाथ रखा, उन्होंने धड़ धड़ वहां से वाइब्रेशन आने लगे। मतलब जब कभी चोट लग जाती है तो वहां से डबल वाइब्रेशन आती है। अगर मैं थक जाती हूँ तो मैं से ट्रिपल वाइब्रेशन आती है। जब मैं बीमार हो जाती हूँ वहां से ऐसे वाइब्रेशन आएंगे जैसे आप सब लोग बीमार हैं। समझ लीजिए बहुत से लोग दिल्ली शहर में बीमार हैं फ्लू से, तो मुझे भी फ्लू हो जाएगा, और उसमें से जो वाइब्रेशंस निकलेंगे उस वक्त वो आपके फ्लू को ठीक करेंगे, और जब वो निकल जाएंगे तो मैं भी ठीक हो जाऊंगी। क्या अजीब सी चीज है, देखिए है ऐसी चीज, यही होता है। ये बड़ी सूक्ष्म चीज है, और इसे आप समझें और इसे आप देखें और इसका साक्षात्कार करें। आप में से ऐसे भी यहाँ लोग हैं कुछ जिन्होंने बात देखी, ऐसा ही होता है। जैसे कि समझ लीजिए कोई एंटीबॉडीज अंदर में तैयार होती हैं और वो बहने लग जाती है। इसलिए हमारे संतुलन में जो हमने पहले ही से कहा है, सबसे बड़ी चीज है कि हमें धर्म के तत्व समझ लेने चाहिए। सर्वधर्म समानत्व बहुत जरूरी चीज है। कोई भी आदमी अगर कट्टर हो, इन्होंने बड़े बनाए कट्टरपना के नमूने बना रखे। हिंदू धर्म में बड़ी अच्छाई एक ही है कि उन्होंने कोई एक मनुष्य जाति पर कोई लगाया नहीं कि भाई तुम ईसा मसीह है या कोई मोहम्मद साहब है। एक अच्छाई ये हो गई, लेकिन उन्होंने सोचा जब इससे गए तो अब कुछ और दूसरा बना, क्योंकि ये तो गई बात कि जितने ईसाई हैं वो पार हो गए, या जितने मुसलमान हैं उनका ठीक हो गया, तो अब उसका कैसे किया जाए। तो वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, इसका अगर नहीं हो रहा तो दूसरा इलाज बना। तो क्या इलाज उन्होंने बनाया कि चलो जाति पाति बना दो। आदमी ऐसा है, किसी चीज से बाज नहीं आता। ईसाई लोग कहेंगे कि बस ईसा मसीह एक आए थे दुनिया में और कोई नहीं आए। वो ईसा मसीह भी काफी उनके मुंह में बातें डाल दी, लेकिन ईसा मसीह ने खुद ही कहा कि दोज हु आर नॉट अगेंस्ट मी आर विथ मी। अब हु आर दोज? मोहम्मद साहब ने भी खूब कहा है, बहुत बार कहा है, आप कर पढ़े उसको कि बहुत से पैगंबर आए। तो इन लोगों ने ये कहा कि अब इनके बाद कोई पैगंबर ही नहीं आएगा, ये लगा दिया इन लोगों ने। क्राइस्ट ने कहा कि आई एम द लाइट, आई एम द पाथ। तो उनका ठीक है, ही इज द लाइट, ही इज द पाथ, बट हु इज द डेस्टिनेशन, हु इज द बिगिनिंग? भाई लाइट है, पाथ है, उसके और भी तो चीजें हैं, आगा पीछा भी है उसका। कृष्ण ने कहा कि सर्वधर्माणाम परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो लोग कहते हैं कि हाँ आप सब लोग हिंदू हो जाइए, इसका मतलब ये। आप सोच, इतने जड़ हम लोग हैं, जिसने जो कहा उसको बड़ा ही जड़ कर दिया। हर एक तत्व को जड़ करने में मनुष्य बहुत होशियार हो जाता है, और इसीलिए जितनी भी सूक्ष्मता है खोती गई है। आपको कुंडलिनी के बारे में मैंने कल सब चक्रों के बारे में बताया था। कुंडलिनी क्या है, वो किस तरह से उठती है, कैसे चढ़ती है, क्या बात है। कुंडलिनी सूक्ष्म शक्ति है। वास्तविक सदाशिव की शक्ति हमारे सर पे हमेशा विराजमान रहती है, और सदाशिव की शक्ति जो है ये ब्रह्म शक्ति है। अब सदाशिव कौन है उससे पहले की बात करें तो ऐसा ही समझ लीजिए कि सदाशिव और शक्ति ये दोनों एक ही चीजें हैं, जैसे सूर्य और उसका प्रकाश होता है। लेकिन क्रिएशन जब करने का हुआ, अनेक बार हुआ क्रिएशन, एक बार नहीं अनेक बार हुआ, तब सदाशिव और शक्ति अलग हट गए, दो अंग हो गए उसके। शक्ति ही कार्य करती है, सदाशिव जो है वो सिर्फ साक्षी स्वरूप देखते हैं शक्ति का कार्य। शक्ति कार्यान्वित होती है। अब हम शक्ति को समझते हैं, जैसे कि समझ लीजिए आज यहाँ एक शक्ति आई है आपके सामने, आप लाइट देख रहे हैं, पर आप जानते हैं कि इसी लाइट से आप गैस भी चला सकते हैं, इसी लाइट से आप चाहे तो पंखा चला सकते हैं, इसी लाइट से चाहिए तो आप जनरेटर चला सकते हैं, इसी लाइट को आप चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं मैग्नेट। पर आप उस शक्ति को नहीं समझ सकते जो शक्ति सारा कार्य करती है, सारा ऑर्गेनाइज करती है, सब कोऑपरेशन करती है, इंटीग्रेट करती है और जो प्यार करती है। आप कोई ऐसी शक्ति नहीं समझ सकते हैं कि जो प्यार करती है
और प्यार में ही सारा कार्य करती है। प्यार से ही हर एक चीज जानती है और कार्य करती है। ऐसी शक्ति आप नहीं समझ सकते। उसी शक्ति की मैं बात कर रही हूं। और वो शक्ति सारे ही शक्तियों का समूह है। उसी में इलेक्ट्रिसिटी है, उसी में मैग्नेटिज्म है, उसी में लाइट है, उसी में सारे एलिमेंट्स हैं। अब आप यहां देखिए कि जो हमने चित्र बनाया है विराट का, इसके सर पे सदाशिव की शक्ति है और सदाशिव का पीठ भी है, इसलिए उनकी वहां शक्ति है। इसके 3 अंग हो जाते हैं। आप देखिए ऊपर से हमने बताया, वहां से जब टूटती है, एक ऐसी आती है, एक ऐसी आती है और एक बीच में से आती है। और एक जो सदाशिव स्वयं है शक्ति आती है, और जो स्वयं सदाशिव है उनका असर हृदय में आता है शिव के रूप में। ये जो 3 शक्तियां हैं इनको महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती ऐसे 3 शक्तियों के नाम से कहा जाता है। अब अंग्रेजी में इसका कोई नाम नहीं है, मैं नहीं जानती अंग्रेजी में इसे क्या कहा जाता है। आप कहेंगे बहुत ही आउट ऑफ डेट चीज है, क्योंकि जो कुछ सनातन है वो अपने देश में आउट ऑफ डेट हो गया और जो अंग्रेजों का है वो सबसे बेस्ट हो गया। जब अब ये सहयोग हमारा इंग्लैंड और अमेरिका से यहाँ आएगा तब लोग समझेंगे। हम लोगों को सीधे समझ में बात नहीं आती। जब इंग्लिश लोग सहयोग, आपको मेरे पे लिख ही रहे हैं 2 आदमी, एक इंग्लिश लिख रहे हैं, एक फ्रेंच लिख रहे हैं। जब ये चिट्ठियां लिखे आएंगे तब यहाँ के लेडीज और यहाँ के जेंटलमैन जो हैं, जो कि सिवाय टेल कोट के बाकी सब अंग्रेज हैं, वो समझेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि हिंदुस्तानी यहाँ बहुत कम। सभी वो ही लोग हमारा अभी तक गाइडेंस कर रहे हैं। इनका नाम महाकाली, महा सरस्वती और महालक्ष्मी ऐसा है। लेकिन संस्कृत भाषा की विशेषता यह है कि एक एक अक्षर मंत्र है। देवनागरी लिपि में एक एक जो हम अक्षर, अक्षर जो अक्षर नहीं होता, जितना हमने अ आ ई जो कुछ है वो सारा ही इस कुंडलिनी में घूमने वाला शब्द है। वहां वो शब्द निकलता है। मनन में हम लोगों ने इन शब्दों को सीखा है और तब लिखा है। अंग्रेज लोग कहते हैं कि मगर जैसा बोलते हैं, ऐसा हमने एम सीखा। मगर फगर से हमारा कोई मतलब, इन्होंने जानवरों से भाषा सीखी, हमने मनुष्य के अंदर बहने वाली कुंडलिनी से भाषा सीखी है। जब कुंडलिनी ऐसे घूमती है तो आवाज वो करती है श स स। यहाँ पर नीचे में हर जगह उसके अलग अलग शब्द है। जैसे यहाँ हम शब्द 2 शब्द आते होते हैं, वो जो हम जिसे ओम कहते हैं, जिसे हम ओम करके लिखते हैं, ओ जैसे जो लिखते हैं, जो आप जिसे लिपि में ओम लिखते हैं, वो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ओम ही जैसा जब कुंडलिनी जागृत होती है तो यहाँ जब उस पर लाइट पड़ती है तो ये जो चक्र है यहाँ पर ओम ऐसा ही लिखा होता है जैसे आप लिखते हैं। और जो अ आ ई जो भी लिखा है आप लिखते हैं देवनागरी में, संस्कृत भाषा में, वो भी हमारे अंदर जब कुंडलिनी वहां पर आघात करती है, जिस वक्त उसके निनाद होते हैं, तब वो निनाद और उसका लिखना भी घटित होता है। इतनी बारीक चीज है। क्या आपकी संस्कृति है और कहाँ से आई है, जो सारी मननों से उतरी हुई है। कोई हम लोगों ने बाहर से सीखी हुई आर्टिफिशियल चीजें नहीं है। लेकिन संस्कृत भाषा तो हमारे यहाँ लोग पंडितों की, मूर्खों की और गधों की हो गई, जिनको कि उसका उच्चारण भी नहीं आता, जो उसके इसेंसेस को नहीं समझते। क्योंकि हम तो सब अंग्रेज हैं, शेली एंड कीट्स पढ़ते रहते हमेशा। ये भाषा हमारे अंदर उत्पन्न होती है और लिखित होती है। एक एक अक्षर में लिखने में अर्थ होता है। ओम कैसा बना, उस पर ओम कैसा बना चलिए आप किस तरह से ओम की रचना होती है, बिल्कुल ओम ही लिखा। मैं ऐसी उंगली घुमा रही हूं, आपका भी आज्ञा घूम रहा है। इतनी साइंटिफिक चीज है क्योंकि इसका संबंध रियलिटी से है। इससे बढ़ के और कौन सी चीज साइंटिफिक हो सकती है। जब तक आप संस्कृत में श्लोक नहीं कहते मेरे चक्र चलते नहीं है, आश्चर्य की बात। आप अगर अंग्रेजी में कहें तो चलते नहीं। सिर्फ आज्ञा चक्र पे ही जो ईसा मसीह की जो
उन्होंने अपनी लिखी, क्योंकि यहाँ ईसा मसीह का स्थान है, उस पर उनका जो हिब्रू में जो उन्होंने लिखा हुआ है लॉर्ड्स प्रेयर वो चलता है, पर इंग्लिश में भी गए तो चल जाता है। पर यहाँ पर तो भी क्षमा स्वरूपिणी, क्षमा ही शब्द करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ क्ष शब्द है, इसलिए क्षमा कहना पड़ता है। वो सब कहने पर भी क्षमा कहना पड़ता है। इतना हमारा संस्कृत भाषा का, कितनी इसकी बुनियाद देखिए, कितनी गहरी और कितनी सूक्ष्म। तो इस तीन चक्रों, तीन जो अपने मैंने बताया, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ऐसी तीन शक्तियां हमारे अंदर में है। इनको ही ऐम रीम क्लीम ऐसे कहते हैं, क्योंकि इनका निनाद ऐम रीम क्लीम ऐसा होता है। रीम रा रा, ये एनर्जी का शब्द है। रा जैसे राधा, रा माने एनर्जी, धा माने धारने वाली, राधा राम। कृष्ण, कृष्ण का अर्थ मैंने आपसे बताया था कृषि से आता है। अब कृ शब्द, कृष्ण कहते ही साथ विशुद्धि चक्र एकदम असर कर गया। कृष्ण ही शब्द कहना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण जो है ये बिल्कुल यहीं पे इसका संबंध है, विशुद्धि चक्र से ही संबंध है, तो कृष्ण ही उनका नाम हो सकता है। कितनी साइंटिफिक चीज है बताइए आप, और कितनी सूक्ष्म चीज है। लेकिन सहयोग हमारा प्रेम का मार्ग है, और प्रेम में इतनी गहराई नहीं देखने की जरूरत। एक ही अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए, यह हमारा सहयोग है। कोई जरूरत नहीं कि आप बड़े पंडित होइए, पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भाई, तो पंडितों से तो भगवान बचा रहे। जो पंडित यहाँ आए पढ़ लिख करके, उनसे तो भगवान बचाए। कहने लगे कि साहब हम तो सारा गुरु ग्रंथ साहब हमने रटा हुआ। हमने कहा अच्छा क्या रटा? वही जो आप कहते वही कहते। मैंने कहा क्या कहते? यही कि मन में ही खोजो। तो मैंने तुम तो रटा रखा है भाई, तुमने तो खोजा नहीं ना। खोजा, खोजना चाहिए। इसी प्रकार हो गया है कि मंत्र में अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्यः पुरुषो नास्ति, योजकः तत्र दुर्लभः। वैसे तो हर एक चीज में मंत्र है, लेकिन मंत्र की योजना आनी चाहिए। तो कोई कोई भूत लोग यहाँ आए हुए हैं, राक्षस लोग, वो ऐम रीम क्लीम का आपको मंत्र दे देंगे। ऐम बोलो, ऐम बोलो, क्लीम बोलोगे, रीम। पूछो भाई ये क्या होता है? कुछ नहीं बता पाए। अच्छा बता भी दिया, समझ लो, कहीं पढ़ा वड़ा होगा। अब आपके चक्र कौन सा पकड़ा है, आपको ऐम रीम क्लीम का उन्होंने मंत्र दे दिया। कोई मंत्र विद्या का बहुत बड़ा भारी शास्त्र है कि कौन सा आपका चक्र पकड़ा हुआ है। अगर आपकी लेफ्ट साइड पकड़ी हुई है तो आपको लेफ्ट साइड का मंत्र देना चाहिए। आपकी राइट साइड पकड़ी हुई तो राइट साइड का देना चाहिए। आपका अगर बीच का पकड़ा है तो बीच की देनी चाहिए। अब ये जो तीन आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, उसमें से लेफ्ट साइड में महाकाली का स्थान है। यह हमारे तमोगुण को पालती, तमोगुण हमारे अंदर जमता है। इसे और चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। अब देखिए कि पृथ्वी की रचना भगवती ने कैसे की। पहले सूर्य से कुछ हिस्सा भगवती ने निकाल लिया, उसके बाद उस हिस्से को बहुत दूर ले गई, सूर्य से बहुत दूर ले गई, जिससे वो एकदम ठंडा हो गया, बर्फ के जैसे। फिर उसको धीरे धीरे सूर्य के पास लाए, उससे वो पिघलने लग गया, उसमें पानी का प्रवाह शुरू हो गया। उसके बाद उसे फिर से वो जरा दूर ले गई, फिर नजदीक लाके ऐसा एडजस्ट कर दिया कि जिससे वहां सृष्टि हो सके, जिससे वहां जीव धारणा हो सके। ये सारा ब्रह्मांड जो है स्पाइरल में मूव करता है, स्पाइरल में। मैं आपसे बता रही हूं, आप शायद हो सकता है 100 साल बाद लोग कहेंगे। बहुत सी बातें जो अभी अभी हमने कही थी वो भी अब लोग कहने लग गए। तो स्पाइरल में मूव करता है। उस स्पाइरल के बराबर, उससे स्पाइरल के मूवमेंट से ये होता है कि कभी सूर्य की तरफ ज्यादा होता है, कभी चंद्र की तरफ ज्यादा होता है। इस तरह से एडजस्टमेंट करते चलता है स्पाइरल में। तो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी हमारे अंदर दो नाड़ियां हैं। राइट साइड में जो नाड़ी है उसे सूर्य नाड़ी कहते हैं, और चंद्र नाड़ी को जो कि हमारे अंदर बसती है मनुष्य के अंदर, इसे चंद्र नाड़ी को ईड़ा नाड़ी कहते हैं। इसमें भी बड़े घोटाले हैं, मैं देखती हूँ, इतना कंफ्यूजन है, इतना कंफ्यूजन।
और राइट साइड में जो नाड़ी है उसे पिंगला नाड़ी कहते हैं। राइट साइड की नाड़ी जो है सूर्य नाड़ी है, लेफ्ट साइड की नाड़ी चंद्र नाड़ी। इन दोनों का जब संतुलन आप साधते हैं तब आप बीचों बीच आ जाते हैं। एक एक्सट्रीम में कोई गए तो पेंडुलम जैसे एक जगह गए तो दूसरी जगह फिर जाना शुरू होता है। जैसे कि मैंने बताया था जहां रजोगुण बहुत ज्यादा हो गया है प्रदेशों में, तो उन्होंने तमोगुण में आने की शुरुआत करी। माने जो बहुत ज्यादा बढ़ गए तो उसके बाद सुसाइड शुरू हो गए तमोगुण में आना, और नहीं तो शराब पीना और फिर गांजा और इस तरह की चीजें जिससे बैलेंस आ जाए। उसका एक पेंडुलम इधर गया तो उधर से उधर दौड़े, उधर से उधर दौड़े, बीचों बीच सत्वगुण है, बिल्कुल मध्य में। देख रहे हैं ना आप, एकदम मध्य में। और उसके बीच में गैप है, आप देखिए कि गैप है, यही वॉइड है, इसे वॉइड कहते हैं। ज़ेन सिस्टम में आप अगर ज़ेन पढ़े तो पूरा सहयोग है, ज़ेन भी। कबीर पढ़े तो पूरा सहयोग है, नानक पढ़े तो पूरा सहयोग है, कृष्ण पढ़िए तो पूरा सहयोग है, राम पढ़िए तो पूरा सहयोग है, क्राइस्ट पढ़िए तो पूरा सहयोग है, कुरान पढ़े तो पूरा सहयोग है। सब सहज ही योग है। कहने का ढंग शायद अलग हो जाए पर मजा आएगा वही। ये जो बीच का वॉइड है यही भवसागर है, और इसमें उठने के लिए कोई सीढ़ी नहीं है। समझ लीजिए कि दो ऐसी सीढ़ियां लगी हुई हैं, लेकिन बीच वाली सीढ़ी आधी लटक रही, और उस पे चढ़ने का जो मार्ग है वो है कुंडलिनी, जो नीचे में है। नीचे में जो कुंडलिनी, इस कुंडलिनी को, इस ब्रिज को, इस गैप को भरना पड़ता है। यही कार्य दिखने में बहुत सीधा सरल, कोई बहुत दूर नहीं। अब ये कुंडलिनी आपकी माँ है, जन्म जन्म आपके साथ पैदा हुई, आप ही में स्थित रहती है। मृत्यु के बाद भी जीवात्मा के साथ ऊपर में आत्मा और कुंडलिनी दोनों साथ ही साथ उसके साथ भटकते रहते हैं। ये हर समय आपके अंदर स्थित रहती है, और यही आपके पास्ट और सबकॉन्शियस का पूरा जोखा है। कुंडलिनी जो है ये गौरी है, यानी ये महाकाली का एक पार्ट है। देखिए आप, महाकाली का एक पार्ट है। बीज की शक्ति जिसे हम सृजनात्मक शक्ति, उत्क्रांति की शक्ति कहते हैं, या जिसे हम एवोल्यूशनरी शक्ति कहते हैं, या जिसे महालक्ष्मी की शक्ति कहते हैं, वो ये शक्ति नहीं है। ये आपके सबकॉन्शियस की शक्ति, जो आज तक आपका पास्ट हुआ, आपके कर्म हुए, आपका ये हुआ, वो समझ लेना चाहिए इस चीज को। तो कुंडलिनी वो चीज है, उसका हिस्सा है। जो वॉइड है, वॉइड के अंदर में सरस्वती का कार्य है, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि बीच के जो नाभि चक्र है उसमें से एक कमल का डेंट निकल करके उसमें बैठा हुआ ब्रह्मदेव सारी चीज रचनात्मक कार्य करते रहता है। इसलिए इस वॉइड के अंदर में रचनात्मक कार्य की शक्ति है, आप जानते हैं है। यह रचनात्मक कार्य 5 एलिमेंट्स से आता है। आप जानते हैं 5 एलिमेंट्स के बारे में। उसी से मन भी तैयार होता है, मन भी उसी का एक हिस्सा है। जब ये दोनों शक्तियां, ये और ये एग्जिस्टेंस की शक्ति है और वो कार्यान्वित रहने की रचनात्मक शक्ति है। जब वो कार्य करती हैं तो जिस तरह से कि एक समझ लीजिए कि बाय प्रोडक्ट होता है किसी भी फैक्ट्री में, उसी प्रकार के 2 बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं। एक बाय प्रोडक्ट ऊपर जो लेफ्ट साइड से ऊपर चढ़ता है वो इस साइड में आ जाता है, राइट साइड में, उसे सुपर ईगो कहते हैं। और जो राइट साइड के कार्य करने से होता है वो ईगो होता है। जो लोग राइट साइड में कार्य करते हैं, जिसे हम रजोगुणी कहते हैं, वो ईगो ओरिएंटेड होते हैं, अपने ईगो से कार्य करते हैं। और जो लेफ्ट साइड होता है वो सुपर ईगो होता है। बहुत से आप साइकोलॉजिस्ट नहीं होंगे तो आपको जरा समझा दें। जैसे कि एक बच्चा है, माँ की गोद में दूध पी रहा आराम से, वो आराम से आनंद में, उस वक्त में उसकी माँ उसको हटाती तो उसका ईगो जागृत होता है। वो कहता है कि ये क्या कर दिया, मन में उसको गुस्सा चलता है, तो उसकी माँ उसे डांटती, अरे नहीं करती, सुपर ईगो जम गया। कोई करने की इच्छा होना ईगो से होती है, और जब उस पर दबाव आता है
वो शक्ति सुपर ईगो की होती है। हमारे अंदर इस प्रकार दो संस्थाएं बनती हैं, ईगो और सुपर ईगो। एक चीज से तो हम कहते हैं कि इसको हम करके दिखाएंगे, और दूसरी चीज से हम कहते हैं कि नहीं भाई ये नहीं करेंगे, ये हमारे बाप कह गए थे अच्छा नहीं, ये इसमें फायदा नहीं होगा, नहीं करना चाहिए। अब जरूरी नहीं कि बाप अच्छा ही कह गए होंगे, कभी कभी अच्छा भी कहते हैं, कभी कभी बुरा भी कह जाते हैं। इस तरह की दो शक्तियां हमारे अंदर काम करती हैं। या ऐसा समझ लीजिए कि एक से हमारी इच्छा शक्ति है और दूसरे से हमारी रचना शक्ति। रचना शक्ति और इच्छा शक्ति अगर बराबर आ जाए, या जिसे कहिए कि ईगो और सुपर ईगो दोनों अगर बराबर में आ जाए, तो आप देख सकते हैं कि कुंडलिनी का उठना कितना आसान हो जाएगा, क्योंकि सर का बोझा जो है एक जैसा हो जाएगा, बीच में से कुंडलिनी आसानी से निकल जाएगी। इसीलिए संतुलन की बहुत जरूरत है। मैं संतुलन ही पे बोल रही हूँ, बार बार घूम घाम करके संतुलन पे आती हूँ। अगर आपके अंदर संतुलन नहीं है तो कुंडलिनी जागृत होकर के ब्रह्मरंध्र से नहीं निकलेगी। संतुलन का एस्टैब्लिश होना बहुत जरूरी है, और उस संतुलन के लिए ही मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप लेफ्ट से राइट पिटाइए, क्योंकि ईगो यहाँ पर बढ़ गया है। समझ लीजिए पूरा ईगो है, यहाँ के बलून ईगो ने दबा दिया है सुपर ईगो को नीचे। तो आपसे मैं कहती हूँ कि आप इस तरह से ऊपर उठाइए, तो ऊपर ईगो उठेगा और ईगो नीचे आ जाएगा। फिर आप उठाइए, फिर आप करिए, धीरे धीरे करते करते ये हो जाएगा कि बीचों बीच आ जाएगा। वो भी मेरी और हाथ करना पड़ेगा, नहीं तो आपका हाथ से थोड़ी कुछ उठने वाला। जैसे बीच में आ जाएगा, कुंडलिनी उठ के खट से ऊपर चले। अब कुंडलिनी सब जानती है, समझती है, आपका सब उसको पास मालूम है। आपने जो गलतियां करी, जो कुछ भी आपने अपने साथ जातियां करी है, जैसे आप किसी गुरु के पास गए, कुंडलिनी आपकी जानती, उठेगी नहीं, फ्रोजन कुंडलिनी। इसीलिए आपने देखा होगा कि किसी ने बताया मेरे गुरु थे तो मैं सर पकड़ के बैठ जाती कि गई कुंडलिनी काम से, अब तो हाथ जोड़ो इनको भैया। अब क्या करें? अब लोगों को ये लगता है कि माता जी क्यों गुरुओं को बुरा कहते हैं, क्योंकि अगर तुम्हारी कुंडलिनी उन्होंने फ्रीज कर दी तो मैं आपका क्या करूंगी। और दूसरा ये कि आपका क्या होगा, कितना सर्वनाश है। सोचो, आप ही सोचो कि आपका कोई उद्धार नहीं हो सकता, आप पार नहीं हो सकते, जन्म जन्मांतर तक नहीं हो सकते। और ये कहने पर भी लोग कहते हैं कि नहीं हमारे गुरु तो बड़े अच्छे। फिर सोचते हैं क्या इन पे एकदम भूत बाधा है क्या? कितना भी कोई परेशान करे, कुछ भी तकलीफें हो, सारा शरीर भी टूट जाए, हार्ट से भी मर जाए, तो भी वाह हमारे गुरु बड़े अच्छे। इसका कारण क्या? इसका कारण एक ही सीधा सरल बैठता है कि कोई ना कोई आपके ऊपर पकड़ है। आप सोचना ही नहीं चाहते असलियत को क्या है। अब ईगो किसी आदमी का बहुत जबरदस्त बड़ा होता है। अब उसके अनेक तरीके हैं, आपसे मैंने पहले ही बताया। ईगो की बीमारी ऐसी होती है कि वो बीमारी पता ही नहीं चलती। अगर आपका तमोगुण ज्यादा हो, सुपर ईगो ज्यादा हो, तो आदमी के बदन में, उसका बदन टूटेगा, वो कहेगा माँ मुझे यहाँ दुखता है, मेरे पैर पकड़ गए, मैं जकड़ गया हूँ, पता नहीं कोई तो भी मेरे गर्दन में बैठ गया है, उसको पता चलता है। पर ईगो तो अपने को अपने ऊपर बिठाया होता है, तो वो तो घोड़े पे चलता है। वो तो उसके पास आप जाइए तो मेरे को लेक्चर देना शुरू करता है। मैं कहा अच्छा भैया, अभी गई थी मैं कोई मिनिस्टरों के पास में, उन्होंने मेरे को लेक्चर देना शुरू कर दिया। इधर आप लोग का प्रोग्राम होने वाला था, उन्हीं का मैं लेक्चर अभिभूत सुनती रही। मैंने कहा वाह भाई वाह, ये रोज लेक्चर देते हैं, अभी इनको एक में ही चाहिए थी लेक्चर सुनाने के लिए। अच्छा भाई सुना लो, तुम्हारा भी मन हो जाए, इधर तुम लोग बैठे रह गए, मैं वहीं बैठे रह। ऐसा चलता है। इसलिए ईगो ऐसी चीज है, इसको अहंकार एक बार हो जाए, उसको समझाना बहुत मुश्किल होता है। सूक्ष्म अहंकार भी बहुत होते हैं। जैसे किसी ने कुछ पढ़ लिख लिया, तो मेरा तो इस पे विश्वास ही नहीं माता जी की कुंडलिनी उठती है। अब साहब आपका विश्वास ही नहीं, मैं तो विश्वास ही नहीं कर सकता। आपका विश्वास किस चीज पर है? आपने क्या जाना, आपने क्या देखा? आप आइए देखिए। और आपका विश्वास नहीं है या है, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है भगवान को? आप आए, मुझे पूर्ण विश्वास भगवान पे है। माने आप कहाँ के अफलातून हो गए? अरे ये सृष्टि क्या आपने बनाई थी, क्या आपके बाप ने बनाई? इस पेड़ के नीचे जो बैठे हुए हो, ये क्या आपने बनाया था? मुझे पूर्ण विश्वास परमात्मा पे है। इस तरह से जो मनुष्य बातें करता है, बुझाती हंसी। जिसने सारी सृष्टि की रचना की, जिसने सारा संसार बनाया, जिसने आपको बनाया, आपके बच्चों को बनाया, जो चीज संसार में आज जगमगा रही है, वो सारे जिसकी कृपा दृष्टि से हो रहा है, उसके ऊपर आप विश्वास करते हैं, बहुत उपकार करते हैं आप उसके। परमात्मा पर अगर विश्वास ही नहीं है, तो आपसे बढ़ के अक्लमंद कौन होगा?
बिल्कुल पागल जैसी बात है। बिल्कुल मैं जब पैदा हुई तो मुझे लगता है मैं कौन से पागल खाने में आ गई। फिर ये कि हाँ मैं तो सब कुछ जानता हूँ माता जी। हाँ मैंने पढ़ा था सारी, मैं ये किताब पढ़ के आया, उसमें ये था। अब किताब कहीं भी किसी भी छापखाने में आप छपा दीजिए, छप जाती। कोई भी छाप सकता है, जिसका मन हो छापे। और भगवान के ऊपर अगर कोई छापे तो कोई उसके लिए नियम नहीं है, कोई कायदा कानून नहीं कि उसको पकड़े भाई तूने ऐसे क्यों छापा। अगर कोई कहे भगवान का यह हाल है तो हाँ भाई है, वो कहे कि भगवान का वो हाल है तो है। उसका कोई ऐसा कहीं कायदा है, कोई कानून है जहां आदमी हाथ पकड़े कि खबरदार भगवान पे बोलने वाले तुम कौन होते। हिटलर से लेकर के नेपोलियन से लेकर के सब ने भगवान पे लेक्चर जाने, किसी ने छोड़े थोड़ी। सब अपने को सोचते हैं उनको अधिकार भगवान पे लेक्चर करने का। इनसे पूछिए कि तुमको क्या मालूम है भगवान के बारे में बेटे, क्यों बोलती। वाह मैंने इतनी किताबें लिख डाली, मैंने फलाना पढ़ डाला, दिखाना मैंने अमेरिका गया था वहां मैंने इतने लेक्चर दिए, मैंने इसके इतने लेक्चर पढ़ डाले। एक 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 इस तरह से एक तरह का बड़ा सूक्ष्म एग्रेशन है, आप इसको समझ नहीं पाते। ये मनुष्य के इंटेलेक्ट पर एक एग्रेशन, बड़ा भारी एग्रेशन है। ये आपको मेंटल फीड्स देते हैं, भगवान की बातें करने लगे, बातें आप सुन रहे हैं, बड़े अच्छे बोलते हैं साहब। वो एक साहब है, क्या भाषण देते हैं, बस सुनते ही रहिए, पता ही नहीं चलता टाइम का, अच्छा मनोरंजन हो रहा है। भगवान पे बोलने का हर एक को अधिकार नहीं, गीता पे बोलने का तो किसी को भी अधिकार नहीं। गीता के लेक्चर होते हैं माता जी, मैं बस गीता के लेक्चर में जरा जाता हूँ और आपका आज्ञा चक्र पकड़ा पड़ा है, गीता के लेक्चर में नहीं जाऊं। बेटा जो तुमको गीता समझा रहा है वो क्या पार है? पार हुए बगैर आपको धर्म में बोलने का या गीता पे बोलने का कोई भी अधिकार नहीं। जो मनुष्य पार हुए बगैर कोई सा भी लेक्चर देता है वो ऐसा ही है जैसा एक अंधा आदमी आपको रास्ता बताए। लेकिन धर्म में अंधा कौन है, देखता कौन है, ये जानने का भी कोई मार्ग ही नहीं। जो आदमी विरह में बोलता है उसका तो सुनना भी नहीं चाहिए। जो विरह के गीत गाए उसको क्या सुनना। हम भी विरह में है, वो भी विरह में, इसलिए मजा आता है। जैसे सूरदास जी विरह में रोते थे, सबको अच्छा लगता है, ये भी अंधा हम भी अंधे, सब अंधे गा रहे हैं। दास जी के पास हो गए बल्लभाचार्य काहे घिघी आवत हो भाई। जो आदमी मिलन में बैठता है उसको समझ में नहीं आता विरह की बात क्यों गा रहे। हमको अच्छा लगता है ऐसा भजन कि भगवान कब मिलोगे तुम। किसी किसी को ऐसा बेकार का झूठा नाटक भी अच्छा लगता है कि बड़े विरहावस्था में सब देवदास बने बैठे, देवदास काटे घास। मैं कहती मेरी समझ में नहीं आते, इतनी कविता रुदन की और इतना विरह। हे भगवान इनको कब बुद्धि आएगी। विरह का मजा बड़ा आता है, उस पे काव्य होते हैं, लेकिन जो मिला हुआ है, जो मिलन में बैठा है, वो विरह के गीत कैसे गाएगा। एक सीधा हिसाब होता है, जो मिलन में बैठा है विरह की बात कैसे करेगा। वो तो कहा कि आई एम द लाइट, आई एम द पाथ। वो कहेगा कि सर्वधर्माणाम परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, उसके अंदर अथॉरिटी होगी। वो किसी के बाप से डरने वाला नहीं, किसी के सामने घिघियाने वाला नहीं। आना हो तो आओ, नहीं तो जाओ, उसकी पहचान होती। कबीर है, उसका सबने मजाक बनाया, सदुक्कड़ी भाषा करते हैं। हमारे यहाँ हिंदी भाषी लोग उसका बड़ा मजाक बनाते हैं। उसके पांव के धूल के बराबर भी इनमें से कोई हो तो मुझे दिखा दीजिए। मार्कंडेय जी के पीछे में पड़ गए, उन्होंने ये दोष है, उनके वांग्मय में ये दोष है, तो इनके लिए उमर खय्याम बहुत अच्छी, क्योंकि वो पिनक में अपने लिखते रहते। ये लोग सब पिनक में ही लिखते हैं। अधिकतर गजलें जो है मेरे ख्याल से पिनक में लिखी गई। मुझे तो घिन चढ़ जाती जिस तरह से लोग रोने लग जाते गजलों में बैठकर। बिल्कुल मदकची लोगों की बातें हैं। ये सब तमोगुण के लक्षण है। हर समय विरह गाना, रोते रहना, विरह की बात करना। मिलन की बात करो, मिलन में आओ। और जब समय आ गया तो हमें विश्वास ही नहीं कि मिलन हो सकता, तो रोते बैठे। पहले कहेंगे आओ आओ आओ, जब आके खड़े हुए तो करे हमें विश्वास ही नहीं होता कि हो सकता है। ये दुनिया है, इसे किया क्या जाए।
अरे पहले बुलाया क्यों? जब बुलाया, जब आ गए तो बोलते कि अब हमें विश्वास नहीं होता कि आप आ गए करके। अभी हमें रोने दीजिए, अभी रोने से फुर्सत नहीं उनको। जब इनका रोना खत्म हो तब तक यहाँ से पसार भी हो जाएंगे। घंटों बजाते रहेंगे और पुकारते रहेंगे कि प्रभु तुम आओ, प्रभु तुम आओ, दर्शन दो, दर्शन दो, हमको दर्शन दो। और दर्शन लेके करने का क्या? कुछ बनना चाहिए, होना चाहिए, घटित होना चाहिए। ये तो होने की बात है, बिकमिंग की बात है, हवाई बातें नहीं। लेकिन मनुष्य बड़ा संतोष में रहता है क्योंकि सुपरफिशियल है ना, उसको इसी में संतोष रहता है कि कोई रिझाए रखे। बैठे अपने भजन गा रहे हैं, घंटों गा रहे हैं, घट ही खोजो भाई, घट ही खोजो भाई, घट ही खोजो भाई। खोजने वाले कौन है? किसको लेक्चर दे रहे भाई? वो तो उन्होंने बताया कि जो खोज चुके थे। अब तुम किसको लेक्चर दे रहे? वो तो तुमको बताया था कि तुम घट को खोजो। तुमसे कहा था कि सरदर्द की ये दवा ले लेना, तो तुम उसका प्रिस्क्रिप्शन रट रहे हो सुबह शाम तक। इसे क्या लाभ होने वाला? इसे किसका भला हुआ? ऐसे भजन गाने से एक भी आदमी को आपने देखा सियाना? अंत में वही सर पैर ऊपर करके नाटक करके चिल्ला रहे सुबह शाम तक। कैंसर ऑफ द थ्रोट हो जाएगा सब। अब समय ये आ गया कि ऐसी बेवकूफियां ज्यादा नहीं करो, ना तो कैंसर ऑफ द थ्रोट हो जाएगा। बेकार में गाते फिरेंगे तो कैंसर ऑफ द थ्रोट हो जाएगा। किसने कहा है इतना द्राविडी प्राणायाम करने के लिए कि गला फोड़ फोड़ के गाओ? अरे भाई एक बार कह दिया हो गया, आ जाओ, आ ही जाएंगे। इतना गला फोड़ने की और अपना विशुद्धि चक्र इतना सत्यानाश करने की क्या जरूरत पड़ी हुई है आप लोगों को? मेरी समझ में नहीं आता। कितने लोग यहाँ पर आए, माता जी हम ये मंत्र कहते थे कितने बार, रोज का कम से कम हो जाता था 108 बार। भाई किसने कहा 108 बार कहने के लिए? एक बार कह दिया बहुत हाथ जोड़ के, श्री राम तुम्हारे शरणागत हैं, बस हो। अब वो कोई आपका नौकर है, आप सुबह से शाम उसको ऑर्डर दे रहे, और पूरी समय आप किसी को इस तरह से करें तो वहां से भगवान उठ ही जाएंगे, सब सरदर्द हो जाता है। मुझे अगर 3 से 4 बार कोई माता जी कहता है, मैं कहते अच्छा क्या चाहिए आपको? आप ही सोचिए भगवान की पोजीशन में जाके, क्या आपको कोई 108 मरतबा पूरी समय पुकारता रहे तो आप कहे भाई चुप भी कर, हद हो गई। हमारी ग्रैंड डॉटर थी, हम गए थे वहां बिहार में, रियलाइज बोले बहुत मजेदार जीवन होंगी, कोई 5-6 साल की। कहले नानी बस यहाँ तो बहुत गड़बड़ हो गया। मैंने कहा क्यों? कहले मंदिर में ये लोग सब रात दिन गाते रहते हैं हे राम हे राम हे राम, तो वहां से भगवान जी तो कब के ही भाग गए तो मुझे पता है, लेकिन अब मैं भी भाग जाऊं। कहने लगे कि इनके सुन सुन के तो मेरे कान दुखे, अब तुम भी भाग जाना यहाँ से। ऐसे बेकार लोग हैं। वो छोटा बच्चा समझता है। वो गए थे लद्दाख, उनके पिताजी, तो वहां एक लामा साहब बैठे थे। देखिए छोटा सा बच्चा 6 साल का, और सब लोग जाकर घुमा लेते हैं, सब लोग जा जाके उस लामा के पैर छुए। अब ये तो पार रहे, इनको मालूम है कौन पार है कौन नहीं पार। देखा उनकी मदर ने भी पैर छुए, पिता ने भी पैर छुए, तो उनसे रहा नहीं गया। फिर वही शान आ गई उनकी, सामने जाके खड़ी हो गई। कहले ये क्या सर मुड़ा के चोगा पहन के सबसे पैर छुआ रहे, पार तो हो नहीं। तो सबकी हालत खराब माँ बाप के, ये क्या कर दी बदतमीजी। तो उन्होंने कहा ये क्या करती? ठीक तो कह रही हूँ, ये किससे पैर छुआ रहा है? तुम लोग इनके पैर क्यों छूते हो? ये तो पार नहीं है बिल्कुल भी। इन्होंने सिर्फ सर मुंडा लिया है और चोगा पहन लिया और ऐसा मुंह बना के बैठे। उनका ऐसा मुंह भी दिखा दिया, उनको किसी डर नहीं लगता। तो वही कबीर की बात आई कि अगर सर मुड़ाने से अगर भगवान मिलते हैं तो जो ये भेड़ बकरियां होती हैं ये पहले भगवान के पास पहुंचेंगी। कबीर का सेंस ऑफ ह्यूमर जो था वो कमाल का था। और ये रोने की हद इतनी पहुंच गई है इन लोगों की, क्या वो हसन हुसैन मर गए तो उसके लिए मार चिल्ला रहे, एक आफत मचाए हुए सब। ऐसी रोनी सूरत देख के जी घबराता है। कोई आने वाला हो भगवान तो वो भी भाग जाए कि ये कहा रोने पीटने वाले लोग। इतना तो जानवर लोग भी नहीं रोते भाई, कोई नहीं रोता इतना। ये तो मनुष्य का एक अजीब तरीका है कि रोने लग गए तो सबके सब मिलके रोने लगे। अच्छा वो हुआ, उससे भी जब चैन नहीं आया तो जिस दिन भगवान का जन्म होएगा उसी दिन उपवास करेगा। इससे बढ़ के और किसी का क्या अपमान होएगा? आप समझे आपके घर में कोई आदमी आए, कहले भाई मैं तो आज खाना नहीं खा रहा, वो कहेगा भाई मैं जा रहा अपने घर। अगर किसी आदमी को आपको भगाना हो घर से
तो आप कहते भाई आज मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। उसने कहा अच्छा मैं जाता होटल। सीधा हिसाब। आपके घर में कृष्ण का जन्म हुआ, राम का जन्म हुआ, इतना ही नहीं पर जब गणेश जी का जन्म हुआ तो उपवास करो। ये कौन सा तरीका है? इससे बढ़ के और अपमान का कौन सा तरीका? कल मैं आपके घर में आऊं, समझ ली माता जी मेरे घर आइए, आज मेरा तो उपवास है, तो भैया मेरे को काहे को बुलाया? जब कोई ऐसे आते हैं, ऐसे जन्म होते हैं बड़े, उस वक्त जश्न मनाना चाहिए, खुशियां मनानी चाहिए, खूब खाना खिलाना चाहिए। गणेश जी को मोदक पसंद है तो मोदक बांटिए, उस दिन उपवास करेंगे। और जिस दिन नरक चतुर्दशी है, जिस दिन के नरक के द्वार एक ही दिन खुलते हैं, उस दिन सवेरे 4 बजे उठ करके नहा करके खाने को बैठेंगे। बताइए, सब उल्टी चीजें समझ में नहीं आती। ये किसने सिखाई? ये ब्राह्मणों ने बेवकूफ बनाया है या तो ये राक्षसों के धंधे? मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि ये उल्टी बातें कहां से आ गई। अपने यूपी में और इधर तो नॉर्थ में तो और भी चौपट हाल है। इतना चौपट हाल है कि कोई पढ़ा लिखा तो है नहीं यहाँ। संस्कृत किसी को समझता नहीं। जो भी ब्राह्मण जो चढ़ा दे, चलो ठीक है, जितनी श्रद्धा हो ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मणों की क्या एजेंसी हुई। सबसे तो कमाल यह, जब मेरी शादी हुई यूपी में तो हम घर पे गए तो आपको आश्चर्य होगा कि शादी में श्राद्ध हुई, वो गा रहे थे, वही मंत्र गा रहे थे। मारे हंसी है, मेरे तो हालत खराब और पेट में बल पड़ जाए। अभी जाऊं तो जाऊं कहा, मैं घर की बहू नहीं गई। मारे हंसते हंसते मैंने कहा भाई मुझे तो अभी नींद आ रहा। वहाँ इतने शुभ मुहूर्त पे तुम बाहर सोने जा रही। मैंने कहा करूँ क्या? सब पूछे क्यों हंसी आ रही? मैंने कहा मैं कहूँ तो कहूँ कैसे, कि सब उनको थोड़े बहुत वही पितृपक्ष के थोड़े बहुत कुछ मालूम थे, वही बोले जा रहे हैं। मैं कहूँ कि ये क्या तमाशा है, इनको तो कुछ लोग भी मालूम नहीं है, ब्राह्मण है और हमारे घर में खानदानी चले आ रहे। तो मैंने कहा भाई इनसे कौन बात करे, इन्होंने खानदानी ऐसे ही शादियां लगाई होंगी। उनको वतन भी मिले हुए हैं, गैया भी मिली। कोई मरता है तो घर में उनको एक गैया मिल जाती है, उनके घर में गैया ही गैया हो गई है। और इस तरह के धर्म की चीजें बनी हुई, ऐसे रिचुअल्स बने हुए। हम लोग क्या सोचते हैं कि पीछा छुड़ाओ। श्राद्ध हुआ, उसने कहा कि भाई देखो एक गैया देना और एक कपड़ा देना हमको, एक हमारी ब्राह्मणी को साड़ी दे दो तो तुम्हारी माँ पहनेगी। तो आपने सोचा ठीक है इससे पीछा छुड़ाओ, दे दो गैया तो बहुत मुश्किल है, चलो इसको साड़ी। कोई ये नहीं सोचता है कि हम जो कर रहे हैं उसमें हमारा क्या हृदय है, क्या करना है, क्या देना है, धर्म में क्या चीज है, उसको जानना चाहिए। किस तरह की बात है, कोई इस तरह से इस बात को सोचता नहीं है और इसीलिए हमारे अंदर उसका संतुलन नहीं बैठ पाता। बस काम चालू चलते रहता है, चलाते रहो किसी तरह से। कोई हाँ भाई कैसे हो, अच्छे हो, बैठो, हाँ ठीक है। उसका तो गए मालूम बड़ा बदमाश है ये, इसने फलाने के घर चोरी की थी, उसने इतना रुपया मारा था, फिर आए अच्छा कुछ पान खा लो भाई, कुछ कर लो। रात दिन मनुष्य इसी तरह सुपरफिशियली रहता रहेगा तो गहराई उसके अंदर उतरती नहीं है और इसीलिए कुंडलिनी जागरूक होती है। धर्म के मारे में भी सर्च के मामले में भी, परमात्मा को खोजने के मामले में भी। जैसे अमेरिका में गुरु शॉपिंग होता है, वैसे यहाँ भी गुरु शॉपिंग होता है। नहीं मैं सिर्फ गया था, मैंने देखा, उनके चरण छुए, मैंने तो प्रसाद मांगा, दर्शन हुए, चला है। दर्शन करने गया था मात्र। वो दर्शन में उन्होंने आपके अंदर भूत रख दिए होंगे। मैं दर्शन के लिए गया था, पर यह कुंडलिनी तो उतने रही ना बाबा, मैं क्या करूं इसको, क्या करूं? ये तो बड़ी गहरी सूक्ष्म चीज है कुंडलिनी का उठाना, और कुंडलिनी का ऊपर चढ़ना भी अति सूक्ष्म चीज है। अगर आपने इसकी संभाल नहीं करी, अगर आपने अपना विचार इतना सूक्ष्म नहीं रखा तो चीज तो दब गई ना। अब भी पार होने के बाद भी आप देखिएगा आपके वाइब्रेशंस खो जाएंगे। ये तो है ही बात, आपसे बता दें। लोग कहते माता जी दीजिए तो परमानेंट दीजिए। क्यों साहब, आपने मुझे क्या परमानेंट दिया? मैं आपको क्यों दूं परमानेंट? मैं तो नहीं देने वाली, मैं तो महामाया हूं। सीधा हिसाब, आप परमानेंट पे बैठिए तो मैं भी परमानेंट दूंगी। और आपको ये कि आए यहाँ जैसे वो थी कि नेस्कैफे पट से कॉफी बन गई, तो ऐसे माता जी ने कुंडलिनी तो जागरूक करती, वो तो मैं करती हूँ, जेट कुंडलिनी करती हूँ, आपकी टच जरूर होती, पर खींचती भी वैसी होनी चाहिए, है ना? सही बात। आप खो भी देते हैं अपने वाइब्रेशंस को। इसके बारे में ज़ेन सिस्टम में लिखा हुआ, उसको सतोरी कहते हैं, कि आदमी जैसा कोई बॉल के जैसा उड़ता है, ऊपर जाता नीचे आता है, ऐसी डावाडोल चलता है, यूं होता है, ऐसे चलता है।
इसलिए अपने चक्रों को संभालना पड़ता है, अपने को गहराई में उतारना पड़ता है, अपना जीवन गहरा बनाना पड़ता है। अब आप पूरा अपना जीवन जो है फालतू चीजों में बर्बाद करें सुबह से शाम तक, अब करना ही पड़ता है। करने के क्या करें, दुनिया ऐसी है, उसके लिए करना ही पड़ता है। और आपके पास समय भी नहीं कि अपने में गहराई उतराएं और परमात्मा के साम्राज्य में बैठे रहें। तो ठीक है, आप जिस चीज की चाहत करेंगे वही होगा, आप जो करना चाहेंगे वही होगा। और अपना समय ऐसे ही आप बर्बाद कर लीजिए, ऐसे आपने हजारों पहले जिंदगियां काटी और एक कट जाएगी। लेकिन ये वाली जरा मुश्किल रहेगा मामला, क्योंकि फिर पता होगा कि बड़ी गलती कर गए। सत्य को मना करते करते जो रियल सत्य आ गया उसको भी मना कर गए। वो तो देखना तो चाहिए ना, समझना तो चाहिए। उसको पाने के बाद भी जो आदमी खो देता है, तब तो ये समझना चाहिए कि इनके लिए व्यर्थ ही हुआ। दिल्ली शहर की ये हिस्ट्री है। दुख से साथ कहना चाहिए कि हर समय काफी लोग पार हो जाते हैं, पर जमते नहीं। जमने वाले बहुत ही कम होते हैं। हर प्रोग्राम के बाद 1-2 आदमी बच जाते हैं। इस प्रकार आज मैं इस ख्याल से 3-4 साल से हमारे कुल मिला करके अगर आप देखिए कि जो रोज के आने वाले या गहरे उतरे लोग हैं, जो कुंडलिनी को मास्टर कर चुके, ज्यादा से ज्यादा 10 या 12 लोग हैं बस। बड़ी दुख की बात। इसलिए आपसे आज आखिरी दिन है, मां के नाते मैं विनती करती हूँ और शक्ति के नाते आगाह करती हूँ कि अपनी गहराई को पाइए, अपने गहराइयों में उतरिए, अपने समय को इस महान शक्ति के लिए रखिए। इसमें आप पाइए और दूसरों को दीजिए। बहुत बड़ा कार्य करने का है। अगर हम किसी से कह दें कि बंबई शहर में और सब शहरों में मिलाकर कोई 12-10 हजार आदमी है, तो लोग कहते हैं अरे क्या हुआ, 10,000 आदमी हो गए तो क्या। सच बात है, बहुत लोगों का होने का समय आ गया है। और ये है ही ऐसी चीज कि इतिहास की दृष्टि से ही वो समय आ गया था कि जहां बहुत लोग इसे पाए। हालांकि बहुत से रियलाइज्ड सोल्स हैं जिन्होंने जन्म लिया है, बहुत से बच्चे रियलाइज पैदा हुए हैं, 10 साल के अंदर वो लोग तैयार हो गए, इसमें कोई शंका नहीं। स्टाइनर जैसे आदमी ने इंग्लैंड में लिखा है कि वो समय दूर नहीं जब बहुत से रियलाइज सोल इस संसार में जन्म लेंगे। क्योंकि कलयुग का मामला है। कलयुग में 2 ही तरह के आदमी जन्म ले सकते हैं। एक तो कीड़े मकोड़े मच्छर लेंगे जो कि हर हालत में ऐसी दुर्दशा में रह सकें और ऐसे गंदे एटमॉस्फेयर में रह सकें। इसलिए पॉपुलेशन भी बढ़ता है। जितने देश में गंदगी और दुर्दशा आती है उतना ही वहां पॉपुलेशन बढ़ता है। जैसे गरीबी आ गई, गरीबी तो लेप्रेसी है समझ लीजिए। गरीबी से घबराना चाहिए। कोई आदमी अगर अपने गरीबी का लेकर के आए, साहब मैं गरीब हूं मुझे दीजिए, तो उसको 2 झापड़ पहले दीजिए। अगर आदमी कोशिश करे तो उसको ऐसी लानत और दानत ऐसे करने की जरूरत नहीं, कोशिश की बात है। इस तरह से हम लोग जो सोचते हैं कि भाई हम गरीबों के लिए क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। किसी आदमी को आप गरीब देखें तो उसकी आप मदद करें, उसको ऊपर उठाने की कोशिश करें। हर एक गरीब आदमी को उठाने की कोशिश करें, आपका कर्तव्य होता है। जिस तरह से भी हो सकती है उसकी मदद करें, उसे बताएं किस तरह से वो अपना जीवन निर्वाह करे। बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं, जैसे ज्यादा पैसा हो गया उसके पैर निकले। जो आदमी शराब पीने लग गया उसको कहना आप तेरे को पैसा ज्यादा करने की जरूरत नहीं, बस। जिसने सिगरेट पी उससे भी कह सकते हैं कि बस काफी है तेरे लिए। जिसने बीड़ी पी उससे कहना अब काफी है, अब तो गरीब नहीं। फिर जो जुआ खेलता है वो तो कभी भी गरीब नहीं। इतना हो कि उसका खाना पीना चले और उसे में कोई विषय वासना नहीं आए। सो ऐसे जगह ही कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं और इसीलिए पॉपुलेशन बढ़ता है। जैसे ही वातावरण अच्छा हो जाता है, आप जानते हैं कि जहां बुरादा होता है, जहां गंदगी होती है, वहीं मच्छर पनपते हैं। जैसे सफाई हो जाती है वहां 1 ही 2 फूल खिल सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग इस वातावरण को शुद्ध करें। और इस वातावरण को शुद्ध करने के लिए जरूरी है कि आप लोग इस शक्ति का वहन करें। पहली मर्तबा अब मानव अपने व्यक्तित्व से या अपने शक्ति से ये जो 5 तत्व है उसमें शक्ति डाल सकता है।
इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं हमारे कुछ साइंटिस्ट, उन लोगों ने बताया किस तरह से हम शक्ति दे सकते हैं इन 5 तत्वों, किस तरह से हम हमारी खेती बढ़ा सकते हैं। ये लोग एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी राहुरी में बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, आप उनको चिट्ठी लिख के पूछ सकते हैं। उन लोगों ने जब वाइब्रेटेड पानी दिया तो 2/3 2/3 उनका क्रॉप ज्यादा आया और बड़े आए सब, और बड़े आए। और हमने तो वहाँ की जो चीजें देखी इतनी आश्चर्य लगा हमें कि कुछ फल ऐसे कि ऐसे तो फल कभी हमने देखे नहीं थे, उसके रंग और उसकी टेस्ट और उसका आकार प्रकार एक अजीब तरह की चीज। इन्हीं चैतन्य की लहरियों से आप लोगों की बीमारियां मुफ्त में ठीक कर सकते हैं। सो आधा प्रश्न आपका ठीक हो गया, हेल्थ मिनिस्ट्री बंद करा सकते हैं आप, पैसा बचा। डॉक्टरों के जेब आप जरा कुछ कम भरेंगे, डॉक्टर लोग इसी से मुझसे घबराते हैं इस टाइम बुलाया नहीं उन्होंने मुझे, लेकिन इससे सब बीमारियां थोड़ी सहयोग से ठीक होने वाली। लेकिन दुनिया बीमार रहे ऐसी तो इच्छा कोई भी डॉक्टर नहीं करता होगा। मुफ्त में अब जो लोग हमारे सहयोग में आते हैं, अधिकतर लोग वो डॉक्टरों के पैर नहीं जाते, दवाइयों के खर्चे कम हो गए, डॉक्टरों के खर्चे कम। सोने की नींद और नींद की गोलियां लेने की जरूरत नहीं, आप आराम से पढ़ के सोइए, बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। कुछ नहीं होती, अधिकतर बीमारियां ठीक हो जाती हैं। आप में संतुलन आ जाता है, आप आनंद में आ जाते हैं। शराब, सिगरेट और जुआबाजी, औरतों के चक्कर सब छूट जाते हैं। हमारे यहाँ कुछ हिप्पी लोग आए, थोड़ी देर में देखा उनके पास बड़े अच्छे रेडियोग्राम्स, ये वो। मैंने कहा ये कहाँ से है? कहले अब तो हमारे पैसे ही पैसे बच रहे हैं। मैंने कहा कैसे? अब हम गांजा नहीं पीते, अब LSD नहीं पीते, उसमें तो बहुत पैसा लगता है, अब शराब नहीं पीते, अब तो हम कहीं कैबरे में भी नहीं जाते, हम कहीं डांस में नहीं जाते, इसी में मजा आता। तो सब इंडियन रिकॉर्ड्स ले लेकर के बजाते रहते। अब आप सोचिए, और घर में उनकी शोभा आ गई, रौनक आ गई, सब आनंद से सब लोग रह रहे। मियाँ बीबी के झगड़े टूट गए, दूसरों की बीबियों के साथ भागते नहीं, अपनी बीबी को प्यार करते हैं, और बीबी भी ठिकाने से आ गई, सब आराम हो गया, सुव्यवस्था हो गई, राम राज्य आ जा सकता है। उसमें खर्चे बड़े कम हो जाते हैं, एकदम खर्चे कम हो जाते हैं। मनुष्य मौके पर पहुंचता है, जो कुछ उसको खरीदना है वाइब्रेशन से देखता है। जो आदमी वाइब्रेशंस पे जीता है वो बहुत बड़ा संग्रह नहीं कर पाता, ज्यादा उसके पास चीज हो जाती तो बांटने शुरू कर देता है। संग्रह बहुत ज्यादा नहीं करता, उसको बांटने का मजा आता है, देने का मजा आता है। वो अपनी जो वर्च्यूज हैं, जो अपनी गुडनेस है, उसको एंजॉय करता है। वो अगर सच बोलता है तो उसका मजाक उठाता है। आपने बहुत से लोग देखे होंगे, वो कहते हैं आजकल ईमानदार लोगों का दुनिया में कोई ठिकाना नहीं। ये बिल्कुल बेवकूफी की बात है। आप ईमानदार हैं, यही तो मजे की चीज है। ये सब बेईमान है और आप ईमानदार हैं, ये बड़ी शान की चीज है, ये आपका गौरव है, आपका ताज है। उसके लिए आप कहते हैं कि ईमानदार की कोई दुनिया में पूछ नहीं, पूछ काहे को लगाने को चाहिए, इसकी क्या जरूरत है? अरे आप ईमानदार आदमी, दुनिया में लोग कहते हैं कि शास्त्री जी इतना ईमानदार थे कि मरे तो उन्होंने डेट्स अपने छोड़ गए। अब वो डेट्स छोड़ गए, यही उनका गुण हो गया। देखिए सारी दुनिया उन्हीं का इसी चीज को उनको गुण दे रही कि उन्होंने डेट्स छोड़ दी। अपने गुणों पर आदमी को आनंद आता है, अपने गुणों से वो प्लावित होता है। एक सती साध्वी स्त्री है, वो अपने सतीत्व और अपने पातिव्रत्य पे उसके आनंद में रहे, अपने गुणों का आनंद आता है, अपने मजे का आनंद आता है। फिर को आप कोई शराबी को देखते हैं कि शराब पी रहा है तो उस पर दया लगती कि भाई देखो मैं तो आराम से बैठा और ये कहाँ मरा जा रहा है। फिर ये नहीं लगता कि ये शराब पी रहा है और मैं तो बिल्कुल ही पुराने ढंग का हूं, मैं पी नहीं पाता। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की जगह आदमी को लगने लगता है कि ये आदमी बेचारा कहाँ से दयनीय दशा में आ गया। उल्टी दशा आ जाती, हंसी आने लगती है और बेवकूफी के पे आश्चर्य लगता है। जब ऐसी कोई बातें करता है आदमी तो उस पर लगता है कि सब कैसा बेवकूफ आदमी कैसी बातें कर रहा है। अभी भी लोग मुझसे कहते हैं माता जी यहाँ तो ऐसा है कि अगर आप शराब नहीं पियो तो आपकी कोई इज्जत नहीं करता। मैंने कहा सच्ची बात है, ऐसे तो कभी हो ही नहीं सकता, वास्तविक में ऐसा नहीं हो सकता। असल में वो आपसे इसलिए भिड़ते हैं कि उनको लगता है मेरी दुम कटी और इसकी क्यों नहीं कटी, इसीलिए आपके पीछे पड़ते हैं। लेकिन अगर आप ये उनको ज्यादा न जताएं कि हम शराब नहीं पीते हैं, पर उल्टी तरह से बातें करें, मतलब इसमें कृष्ण की डिप्लोमेसी करनी चाहिए कि ऐसे कहें कि भाई मैं तो आजकल इतना खुशहाल हूँ, बड़ा मजा आता है मुझे, घर में आराम से खाता पीता हूँ, बड़ा आजकल मुझे कोई तकलीफ नहीं। उनका क्यों भाई? मैंने कहा शराब छोड़ दी ना
तो अब वो पैसा सब बच गया, कितना मज़ा आता है, बच्चों को लेके घूमता हूँ, हाँ बड़े बड़े मजे मज़े की ज़िंदगी। वो फिर सोचेगा अरे ये बात है, तब वो भी इधर आएगा। ये तरीके होते हैं, उससे आप दुनिया बदल सकते हैं। और इसी तरह से संसार में राम राज्य आ जाएगा। सत्ययुग तो शुरू हो ही गया, इसमें शंका ही नहीं है, क्योंकि सत्ययुग के ये असर आ रहे हैं। कोई भी बात छिपने वाली नहीं। कलेक्टर साहब ने एक छोटी सी बात कह दी, वो भी बाहर आ गई। कोई किसी की बात छिपने नहीं वाली, सब लोग सामने आ जाएंगे, सबका पता हो जाएगा कौन कहाँ है, क्या है, कितने गहराई में है, सब प्रकाशित हो जाएगा। अब वो दिन नहीं रहे कि आप कोई भी चीज छिपा के कर लें। एक आदमी दूसरों को खींचेगा, एक ईमानदार आदमी होगा, उसको लोग खींचना चाहेंगे तो वो खींच नहीं पाएगा, क्योंकि उसको समाज जनता उसकी मदद करेगी। ये सतयुग के लक्षण है और वो शुरू हो गए हैं। कोई भी आदमी बहुत ज्यादा दुष्ट हो वो भी चल नहीं पाएगा। सबका जिसे कहना चाहिए कॉस्मिक चेंज आ जाएगा, और आ ही रहा है। इसको आप लोगों को देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि माँ ये कहती थी, सच बात है। और आप अपनी स्थिति बनाएं इसी चीज में, आप भी वहन करें इस शक्ति को और सारे संसार को दें। उसके लिए आपको रुपया पैसा खर्चा करना नहीं, आपको कुछ भी देने का नहीं है, सिर्फ ये कि आप अपना इंस्ट्रूमेंट जरा ठीक कर लें। इस इंस्ट्रूमेंट के लिए आपको ध्यान धारणा आदि कुछ कुछ करना पड़ता है। उसके लिए जो भी इन लोग प्रोग्राम करते हैं दिल्ली में, जैसी भी इनकी सहूलियत है, मैंने आपसे बताया है, उसका नंबर आप फिर से लिख लें कि क्या रंगा मेरा D288 पंडारा रोड। आप वहां पर खबर लें, आप सब लोग लिख लें D288 पंडारा रोड। वहां उनसे बातचीत करें एवरी फ्राइडे फ्रॉम 6 to 7। वहां से आप जब भी फोन करके वैसे भी पूछें, बताएंगे। कुंडलिनी के बारे में आज बहुत दिनों बाद एक किताब भी प्रकाशित हो गई है, वो भी आप ले लें, उससे भी आप समझ लें कि कुंडलिनी क्या चीज है और उससे क्या क्या घटित होता है और किस तरह से ये कार्यान्वित होती है, इसमें कौन सी विशेषता है। अगर आप इस चीज को बिठा लें अपने अंदर, संभालें, इसमें रजें, तब मजा आएगा। ये रजने वाली चीज है। और अब वो समय आ गया है कि परमात्मा का साक्षात, सत्य का साक्षात, जो कुछ लिख गए हैं उसका फुलफिलमेंट, उसका कंप्लीशन, उसकी पहचान पूरी तरह से आप चैतन्य की लहरियों से कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक नई चेतना, जिसको वाइब्रेटरी चेतना कहते हैं, वो आ गई। चैतन्यमय चेतना आ गई, माने आपकी जो भी अवेयरनेस है उसके अंदर में लाइट आ गई है, और उसके थ्रू आप सिद्ध कर सकते हैं कि परमात्मा है या नहीं, परमात्मा की शक्ति क्या है, वो किस तरह से चलती है, हमारे अंदर चक्र है या नहीं, चक्र के अंदर में डेटीज हैं या नहीं, ये सब चीजों का किस तरह से उत्थान होता है, ये हमारी किस तरह से हम दूसरों को ठीक कर सकते हैं, किसमें क्या बीमारी है, अनेक छोटी छोटी चीजों तक आप इसको डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि एक साहब आए, कहने लगे कि माँ हम बाजार गए और हमने कहा कि ये चीज खरीदे कि नहीं खरीदे। मैंने कहा आप वाइब्रेशंस देख लेते। एक बार हम जा रहे थे तो किसी ने कहा कि हम एकदम वाइब्रेशंस आए, तो हमने कहा माँ कहीं आई होगी, तो पहुंच गए वहीं पे। वो कहा देखो माँ हमको तो वाइब्रेशंस आ गए, हम पहुंच गए। स्टेशन पर हम एक दिन, ये लोग परेशान थे, अभी तक पहुंची नहीं माँ, तो उनको एकदम से वाइब्रेशंस आ गए कि माँ तो पहुंच गई। कहने कहा कहीं तो पहुंची गई, हम भी वहां पहुंच गए। कि वाइब्रेशंस जो है वो आपस में बोलते रहते हैं, बताते रहते हैं, बराबर ठीक ठाक करते रहते हैं। इसके इतने कमालात हैं, इतने कमालात हैं, मैं आपसे बता नहीं सकती। उदाहरण के लिए एक साहब यहाँ दिल्ली में आए थे, मैंने आपसे बताया, यहाँ आए तो उन्होंने कहा कि अब हम तो जानते नहीं दिल्ली में जाए कहाँ, तो बस उनका माँ को याद करा, इतने में सामने देखते हैं तो एक साहब चले आ रहे, तो उनका कहा अच्छा आप कौन है, तो कहले मैं तो माँ का भक्त हूँ। कहले मैं भी माँ का भक्त हूँ। उन्होंने उनके वाइब्रेशन देखे, कहले भाई हम तो आपको जानते हैं, आप तो माता जी निर्मला देवी ने आपको जागृति दी। कहले हाँ। कहले आपने कैसे पहचाना, वाइब्रेशन आ रहे, कहले आपके भी आ रहे, चलो दोस्ती हो गई, ये पहचान हो गई कि हम एक ही माँ के बेटे। चाहे आप अमेरिका चले जाओ, एक साहब अमेरिका गए, उनका ऐसा ही हाल हो गया। वो कहले साहब आई वॉज लॉस्ट, और वहाँ एक साहब मुझे मिले, तो उन्होंने कहा कि साहब आपके वाइब्रेशन आ रहे। कहला हाँ मुझे भी वाइब्रेशन आ रहे। तो कहला आप माता जी के शिष्य हैं। कहला हाँ। तो चलो भाई अपन चले साथ। इसी तरह से अनेक काम बनते जाते हैं, जहां जाइए वहां वाइब्रेशन से पता चलता कि ये सुगंध है ना आपकी, हर एक आदमी पहचान लेता। कुत्ते बिल्लियां तक आपको पहचान लेंगे कि आप वाइब्रेशन वाले आदमी हैं। वाइब्रेशन छोटे छोटे बच्चे भी पहचान लेते हैं। बताते हैं कि स्कूल में हमारे यहाँ 5 लड़के हैं, वो हैं 5, बाकी तो नहीं।
कौन पार है कौन नहीं है फौरन पता चल जाता। जो पार है वो अपना भाई हुआ बहन हुई, क्योंकि माँ के ही तो सब बच्चे हुए। ये नई चीज अंदर में आ जाती। और आप सोचिए आपके कितने भाई बहन अमेरिका इंग्लैंड में है, वो उस तरह के नहीं जैसे ये गुरुजी लोगों के होते हैं, उस तरह के नहीं, आपके असली, आपके लिए दौड़ेंगे, आपके लिए सब कार्य करेंगे। एक साहब राहुरी से जा रहे थे, अपने बोरे ले जा रहे थे, चीनी के बोरे ले जा रहे थे, ऊपर से बरसात हो गई, उनके सब बोरे भीग गए। उन्होंने कहा कहीं रोकेंगे तब होगा, नहीं तो हमारी तो सारी चीनी बेकार गई। इतने में जाकर कहना अच्छा चलो कहाँ जाए, तो जहाँ रुक जाए वहीं रोके। तो जहाँ रोका वहीं पे वाइब्रेशन आने लगा। भाई यहाँ कहाँ वाइब्रेशन, तो देखा कि रास्ते पर मेरा बोर्ड लगा। कभी यहाँ कहाँ बोर्ड लगा। अंदर गए तो बंगले के अंदर में वहाँ पर हमारा सेंटर। वो कहा आओ भाई, तो उनका कि भाई हम तो देखते देखते आए, धुलिया में बैठी हुई हैं। और वो जो जहाँ हम गए थे उन्होंने हमसे बताया, फिर उनसे पूछा कि हाँ वो आए थे हमारे पास। तो इनका बैठो, सवेरे उठ के देखा तो बोरे वोरे सब सूख गए थे, फिर से उठ के गए, जितना पैसा था उतना मिल गया। लक्ष्मी जी की कृपा तो बड़ी होती, हाँ होती, इसमें कोई शंका नहीं, असली होती है, असली लक्ष्मी जी कृपा होती है। एक हमारे पास में एक साहब आते थे बहुत दूर से, कलवा से, बड़े शरीफ आदमी, लेकिन गरीब, खेती का काम करने वाले थे। मैंने उनसे कहा हर बार एक एक हार लेके आते हो, कितना खर्चा पड़ता होगा, क्यों इतनी परेशानी करते हो, हर बार नहीं करना चाहिए। तो मुझे कहने लगे कि माँ तुम्हारी कृपा से लक्ष्मी की कृपा हो गई। मैंने कहा कैसे हुई भाई? कहने लगे कि हमारा खेत था ऐसी पड़ा रहता था, उसको हम जोतते नहीं थे क्योंकि उसकी मिट्टी ज़रा चिकनी ज़्यादा थी। तो एक सिंधी आए मुझसे कहने भाई तुम्हारी एक मिट्टी बड़ी अच्छी है, हमको तुम दोगे? काहे के लिए? ईंटें बनाने के लिए। तो उसको 10 गुना दाम उसी मिट्टी का मिलता था। खेत तो खेत बनाएगा और उसकी मिट्टी उठा के लेने लगा, 10 गुना दाम मिला। कल आप ही की कृपा से हुआ, सहयोग के बाद ये हुआ, कल हम कभी सोच भी नहीं सकते। ऐसे अनेक लोगों को फायदे हुए हैं। तो आपके प्रमोशंस भी हो जाते हैं, सरकारी नौकरों को बहलाने के लिए कह रहे हैं। पहली चीज प्रमोशन होनी चाहिए, प्रमोशन हो जाती है, आप अजात शत्रु हो जाते हैं, आपके शत्रु जो है आपसे हट जाते हैं। प्राइवेट वालों का भी फायदा हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि अपनी नाभि साफ रखनी पड़ती है। आपकी नाभि खराब है और आप चाहें कि लक्ष्मी जी जागृत नहीं हो, और नाभि खराब करने के लिए उसकी शुद्धता रखनी पड़ती है, उसके बारे में सोचना पड़ता है। एक साहब थे, वो हमें आए, कल हमारे यहाँ तो कोई आता ही नहीं, हमारा दुकान ही नहीं चलता, पुणे की बात है। तो हमने कहा अच्छा हम आएंगे एक दिन। हम उनके दुकान पे गए, उनको जागृति दी। उसके बाद तो दुकान ऐसी चलने लग गई कि बहुत ही बिजी हो गया, बहुत बड़े आदमी हो गए, अब वो हमें मिलने भी नहीं आते। हर बार याद करते हैं, अरे पर क्या करें, इतना टाइम नहीं मेरे पास, मुझे इधर जाना, ये बिजनेस है वो बिजनेस है। हम 2 बार पुणे गए, मिलने भी नहीं है। और पहली मरतबा जब हम वहाँ गए थे तो गरीब थे बेचारे, गरीब माने उनका चलता नहीं था। तो मुझे याद है हम रिक्शा में बैठ के गए, मोटर थी नहीं, रिक्शा में गए, तो मेरे साथ बैठे थे, तो पूरी समय रोते गए वो स्टेशन तक, माँ आप चली जाओगी, हमारा कैसा होगा, क्या होगा। अब यह हाल है कि अब वहाँ गए तो मिलने भी नहीं आए। तो ऐसे पैसे से भी क्या है, मतलब क्या कि समझ आ जाता है, विजडम आ जाता है, संतुलन आ जाता है। क्योंकि आप समझते हैं वाइब्रेशंस में, आप चाहते हैं ये चीज ले, फिर समझते हैं कि वाइब्रेशन वाइज ठीक नहीं, छूटते जाता है, आदमी साक्षी स्वरूप होने लग जाता है, देखता है नाटक चल रहा है। आज कितने लोग पार हुए देखें, हाथ इस तरह से करें।